अंडरस्टैंडिंग डिटेल्ड प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स। नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको यह समझने में मदद करेंगे कि ब्रेडबोर्ड पर बिल्डिंग ब्लॉक्स को सही तरीके से कैसे लगाया जाए। यहाँ वह इमेज है जिसका उपयोग हम इसे सीखने के लिए करेंगे। कंपोनेंट्स की एरर फ्री माउंटिंग के लिए ग्रिड बनाने के लिए ब्रेडबोर्ड पर अल्फाबेट और नंबर्स होते हैं। कंपैरिजन के लिए हमारे पास फिजिकल डायग्राम, सर्किट डायग्राम और रियल हार्डवेयर है। यदि आप सर्किट डायग्राम को एनालाइज करते हैं तो इसमें पावर सप्लाई होती है। यह पावर को दो पाथ पर ले जाता है। एक पाथ 1 है और दूसरा पाथ 2 है। तो इस पाथ में एलईडी चमकेगी और इस पाथ में यह बटन दबाते ही मोटर चालू हो जाती है। पिछले वीडियो से हम समझ चुके हैं कि टॉप लाइन पॉजिटिव लाइन है और बॉटम लाइन नेगेटिव लाइन है। पॉजिटिव लाइन से यह यहाँ आती है और जब स्विच दबाया जाता है तो यह इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कनेक्ट हो जाता है। और चूंकि ये सभी पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं इसलिए करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होता है और फिर जंपर वायर पर जाता है और फिर मोटर पॉइंट पर आता है। मोटर का दूसरा पॉइंट नेगेटिव की ओर चला जाता है। यह नेगेटिव लाइन है और इस प्रोसेस में जब आप इसे दबाते हैं तो मोटर चलती है या फैन रोटेट करता है। यह सर्किट डायग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। बिल्डिंग ब्लॉक की राइट स्लॉट में प्लेसिंग करना इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ क्या नोटिस करते हैं? क्योंकि ये सभी पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है इसीलिए सुनिश्चित करें कि यह पिन इसकी एक ही लाइन पर जाए और यह पिन इसकी एक ही लाइन पर जाए। यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार यह पिन इस लाइन में जाती है और यह पिन इस लाइन में जाती है। हालांकि यह एक कनेक्टर है जहां पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है। नेगेटिव का वास्तव में उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है और यह भी एक कनेक्टर है। इसी तरह पावर प्राप्त करने के लिए ब्रेडबोर्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव लाइंस को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ उसी प्रकार का सर्किट है जहाँ स्विच की बजाय हमारे पास बजर है। हमने देखा कि यह बजर सीधे तौर पर पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इस कनेक्टर के थ्रू करंट बजर के पॉजिटिव पॉइंट तक फ्लो होता है। नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव तक जाता है और जैसे ही पावर दिया जाता है बजर बजना शुरू हो जाता है। आप इसे पॉजिटिव से देख सकते हैं। करंट बजर तक जाता है, यह यहाँ आता है और फिर नेगेटिव की ओर जाता है। एलईडी जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि यहाँ करंट फ्लो होता है और एलईडी चमकती है। तो इसमें कितने पाथ हैं? 1, 2, 3 और 4। हमारे पास एक और एलईडी भी है, थोड़ी बड़ी साइज की एलईडी जो चमकती भी है। कैसे? इस तरह पॉजिटिव यहाँ आती है। यहाँ इस रेखा में नेगेटिव की ओर जाता है क्योंकि यह और यह जुड़े हुए होते हैं। इससे यह लाइन नेगेटिव हो जाती है। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और मोटर भी चलती है। कैसे?
यहाँ से पॉजिटिव इस लाइन पर आता है और फिर मोटर पॉइंट पर जाता है। दूसरे मोटर पॉइंट से यह नेगेटिव पर जाता है। एक बार जब हम पावर अप्लाई करते हैं तो यह 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 तीनों काम करना शुरू कर देते हैं। यह चमकता है, यह भी थोड़ा चमकता है। फैन की ब्लेड रोटेट करती हैं और बजर बजता है। यह बिल्कुल उस एंटायर सर्किट डायग्राम को फॉलो कर रहा है जिसे हमने यहाँ देखा था। आइए देखें एक और उदाहरण जहाँ हमारे पास एक स्विच है, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, फिर हमारे पास एक बजर है और निश्चित रूप से पावर और पावर को इंडिकेट करने वाली एलईडी है। यह सर्किट डायग्राम है। जहाँ हमारे पास पावर की सप्लाई होती है और पावर की सप्लाई स्विच में जाती है। हमारे यहाँ एक स्विच है। यह ट्रांजिस्टर ब्लॉक के रेजिस्टेंस पॉइंट पर जाता है। ट्रांजिस्टर ब्लॉक को 4 अंक मिले हैं। हम इसे थोड़ी देर बाद देखेंगे और बजर ट्रांजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। वह पॉजिटिव से है। करंट बजर के थ्रू फ्लो करता है और कलेक्टर पॉइंट के थ्रू यहाँ आता है। और एक बार जब करंट इस दिशा में फ्लो होता है, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। करंट इस दिशा में फ्लो होता है और इसी तरह बजर बजता है। और ऑफ कोर्स यह पावर इंडिकेटर है। जैसा ही हम बिजली लगाते हैं, एलईडी चमकने लगती है। अब यह देखना इम्पोर्टेंट है कि बजर कैसे कनेक्टेड है। आइए बजर को थोड़ा झुकाएं और इसे लार्जर व्यू में देखें ताकि आप ठीक से देख सकें कि यह एग्जैक्टली कैसे कनेक्टेड है। अब यह तार यहाँ आता है और चूंकि ये सभी पॉइंट समान हैं या आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए बजर का यह पिन यहाँ लगाया जाता है और इसी तरह ये बिंदु भी समान है। इसीलिए इस बजर का यह पिन इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो कनेक्शन यहाँ आता है और बजर के माध्यम से यहाँ फाइनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। और अब आइए सर्किट ऑपरेशन देखें। जैसा कि हमने यहाँ पहले चर्चा की है, पावर सप्लाई से करंट स्विच रेसिस्टर ट्रांजिस्टर तक जाता है और कैसे स्विच के थ्रू करंट फ्लो होता है। यह यहाँ रेसिस्टेंस पॉइंट तक जाता है और कलेक्टर बिंदु से यह बजर में सर्किट और हार्डवेयर दोनों में जाता है और नेगेटिव पॉइंट एमीटर से जुड़ा है। यह एमीटर साइड है, यह नेगेटिव पॉइंट है। यह इंश्योर करना होगा कि ये सभी एक ही लाइन में हो ताकि कनेक्शंस सही ढंग से एस्टैब्लिश्ड हों। आइए उसी को और अधिक एलॉबरेट करके देखें। हमारे पास यहाँ स्लाइड स्विच है। यह पॉइंट डमी पॉइंट है, इसका उपयोग नहीं किया जाता। यही वह बिंदु है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, इस लाइन से पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ तक पहुँच जाता है। एक बार जब आप स्विच ऑपरेट करते हैं तो यह यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ से यह यहाँ पहुँचता है। यहाँ से यह रेसिस्टेंस पॉइंट पर जाता है। यह रेसिस्टेंस पॉइंट है, यह रेसिस्टेंस पर जाता है और यह
कलेक्टर पॉइंट है, यहाँ C लिखा है और कलेक्टर पॉइंट से यह बजर पॉइंट तक जाता है। यदि हम ब्लॉक के डिटेल्ड मैग्नीफाइड प्लेसमेंट को देखें तो हम यहाँ जो नोटिस करते हैं वह यह है कि पॉजिटिव पॉइंट बजर के पॉजिटिव पॉइंट पर आता है, नेगेटिव पॉइंट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाता है। यह पॉजिटिव पॉइंट है, यह पॉजिटिव पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है। जैसा कि हमने देखा, पॉजिटिव यहाँ और यहाँ मार्क्ड है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉइंट यही आता है और यह देखना इम्पोर्टेंट है कि यह पॉइंट और यह पॉइंट एक ही लाइन में है। यह यहाँ जा सकता है और यह यहाँ जा सकता है, लेकिन इसे समान लाइन में होना चाहिए। अब पॉजिटिव यहाँ आता है और फिर बजर के पास चला जाता है। बजर का नेगेटिव पॉइंट कलेक्टर के पास जाता है, बजर का नेगेटिव पॉइंट कलेक्टर के पास जाता है। आप यहाँ कलेक्टर लिखा हुआ देखते हैं और एमिटर ग्राउंडेड है, इसीलिए जब भी इस दिशा में करंट फ्लो होता है तो ट्रांजिस्टर के थ्रू बजर बजता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह इंश्योर करना है कि ये कनेक्शंस लाइन में हैं और यही बात इन दो पॉइंट्स पर भी लागू होती है। ये सभी कनेक्टर्स हैं और पॉजिटिव यहाँ मार्क्ड है। पॉजिटिव इस पॉइंट तक पहुँचता है। यह पॉइंट एक डमी पॉइंट है। एक बार जब हम स्विच ऑपरेट करते हैं तो पॉजिटिव यहाँ आता है और फिर यहाँ पहुँचता है, यहाँ से ट्रैवल करता है और रेजिस्टेंस पॉइंट तक पहुँचता है। यह पॉजिटिव यहाँ जाता है, स्विच के थ्रू यह रेजिस्टेंस पॉइंट तक पहुँचता है। रेजिस्टेंस इंटरनली बेस से कनेक्टेड होता है, यह एमिटर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। पॉइंट एमिटर है जो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। यह कलेक्टर पॉइंट है जो बजर के नेगेटिव पॉइंट तक जाता है, नेगेटिव कलेक्टर से कनेक्टेड होता है और अंततः यह, चूंकि यह लाइन और यह लाइन एक ही है, यह यहाँ से पॉजिटिव हो जाती है। तो करंट कैसे फ्लो होता है? यह पॉजिटिव रूप से शुरू होता है और यहाँ बजर के थ्रू ट्रांजिस्टर के माध्यम से और ग्राउंड तक एंटर करता है। केवल जब बेस में कोई करंट फ्लो होता है, केवल जब बेस में कोई करंट फ्लो होता है तो यह करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और बजर बजता है। इम्पोर्टेंट पार्ट यह इंश्योर करना है कि यह कनेक्शंस प्रॉपर स्लॉट में हो। अगर आप इसे थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी और यह काम नहीं करेगा। यही बात इसके और इसके लिए भी लागू होती है। नंबरिंग कॉन्सेप्ट के अलावा जिसे हम फॉलो करते हैं, दोबारा जांच करें कि कनेक्शंस प्रॉपरली बने हैं या नहीं। सर्किट के सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए यह सब इंश्योर किया जाना चाहिए।